एक दिन गौतम बुद्ध जी के पास एक प्राणी आता है और वह गौतम बुद्ध जी से बोलता है कि गौतम बुद्ध जी, हमारे जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध जी शांत होते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे एक चमकीला पत्थर देते हैं और उससे बोलते हैं कि जाओ, इस पत्थर को लेकर इसका भाव लेकर आओ कि इसकी कीमत क्या है। यह जानकर तुम बाजार से वापस आओ, लेकिन हाँ, इस पत्थर को तुमको बेचना नहीं है। इतना सुन वह प्राणी उस पत्थर को बेचने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसे एक संतरा वाला मिला। उस संतरे वाले से बोला कि भाई, ये पत्थर के बदले तू मुझे क्या देगा। तो वह संतरा वाला बोला कि मेरे से 12 संतरे ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे जाओ। यह सुनकर वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसे एक आलू वाला मिला। आलू वाले से बोलता है कि इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितना पैसा दोगे। तो आलू वाला बोलता है कि मेरे यहाँ से तू एक बोरी ले जा और इस चमकीले पत्थर को मुझे दे जाओ। थोड़ा आगे चलने के बाद फिर उसे एक सुनार मिलता है और सुनार से वह बोलता है कि इस चमकीले पत्थर के तुम मुझे कितने रुपए दोगे। तो सुनार बोलता है कि मैं इसके तुम्हें 51 लाख रुपए दूंगा। तो वह वहां से चल देता है। फिर सुनार उससे बोलता है कि रुको रुको, ठहरो, तुम्हें कितना चाहिए, मैं तुम्हारा मुंह मांगा पैसा तुमको दूंगा। वह नहीं सुनता है। फिर वह आगे जाता है तो उसे एक जौहरी मिलता है। जब वह जौहरी के पास जाता है और उस चमकीले पत्थर को उसे दिखाता है तो वह जौहरी उस पत्थर को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और उस पत्थर को रखने से पहले एक लाल कपड़ा बिछाता है और उसके ऊपर उसे रखता है और सबसे पहले उसकी चारों ओर परिक्रमा लगाता है और तब उस प्राणी से पूछता है कि तुमको यह रूबी कहाँ से मिला। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये पूरी दुनिया को बेचकर भी इसको नहीं खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत जो है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये बेशकीमती है। वह प्राणी हैरान होकर सीधा बुद्ध जी के पास पहुंचा। उसने अपने साथ जो जो हुआ वह सारी बातें गौतम बुद्ध जी को बता दी और पूछने लगा कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। गुरुजी, अब आप मुझको बताइए। बुद्ध बोले कि संतरे वाले के पास गए तो उसने तुझे 12 संतरा देने के लिए बोला। जब तुम सब्जी वाले के पास गए तो उसने तुम्हें एक बोरी देने के लिए बोला और जब तुम सुनार के पास गए तो उसने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी बोला। लेकिन जब तुम जौहरी के पास गए तो उसने इसको बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी स्वरूप है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से ही लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ही अक्सर हमारे साथ भी होता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हीरा भी होते हैं, लेकिन वह उस जौहरी तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उस हीरे की कीमत समझ सके। वह अक्सर कर संतरे वाले, आलू वाले या फिर सुनार तक ही रह जाते हैं। वह जौहरी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और जो जौहरी तक पहुंच पाता है वह इस संसार में अपना एक अलग नाम बना के जाता है, अपना एक अलग ही ब्रांड दे के जाता है। इस संसार को, इस संसार के लिए एक अनोखा कार्य करके जाता है। तो मेरी आशा है कि आप उस जौहरी तक जरूर पहुंचिए जो कि आपके अंदर के हीरे को जरूर निकाल ले। और ऐसी जानकारी भर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।